आज हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। जब हम कंप्यूटर और इंटरनेट जब दोनों के माध्यम से जब कार्य करते हैं तो उसमें गैर कानूनी व्यवधान है, सुरक्षा है, इसमें अवरोध उत्पन्न करना, ये सब ये साइबर अपराध होता है। तो उससे हम किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। और साइबर अपराध होता क्या है, किस किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं। देखना होगा कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट से साइबर सुरक्षा है क्या या साइबर अपराध क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से गैर कानूनी कार्य मतलब गैर कानूनी मतलब गलत काम, वे साइबर अपराध कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है। और साइबर अपराध के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में देख सकते हैं। एक रहता सामाजिक अपराध, आर्थिक और तकनीकी। मतलब या तो समाज से हो सकते हैं या आर्थिक आर्थिक मतलब पैसे, अकाउंट, इस प्रकार से। तकनीकी, कोई तकनीकी कारण से भी अपराध होने लगे हैं आजकल किसी प्रकार से, ऐसा है। देखते हैं अपन इनको डिटेल में। तो साइबर अपराध के 3 प्रकार हैं: सामाजिक अपराध, आपराधिक, आर्थिक अपराध और तकनीकी अपराध। मुख्यतः 3 हैं और भी हो सकते हैं ऐसा। सामाजिक अपराध में हम देखते हैं साइबर वारफेयर। मतलब साइबर वारफेयर क्या होता है? साइबर वारफेयर, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र को क्या करते हैं, या तो डाटा चुराते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं या उनकी जानकारी को डिलीटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र करते हैं वो साइबर वारफेयर कहलाता है। ये ध्यान रखना है। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक स्टेटमेंट दे देगा और निम्न में से कौन सा साइबर अपराध है या इनमें से कौन सा साइबर वारफेयर है, कौन सा पोर्नोग्राफी है, बुलिंग है। इस प्रकार से दो तीन शब्द दे देगा, एक स्टेटमेंट देगा, हमको पहचानते आना चाहिए। इसलिए इनके मुख्य मुख्य बातें तो हमें जानना पड़ेगा। और तो साइबर वारफेयर में क्या है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को क्या करता है, या तो डाटा चुराता है, नुकसान पहुंचाता है, बाधित करता है उसके नेटवर्क को। तो इस प्रकार से ये साइबर वारफेयर कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी में क्या होता है, जो असली चित्र है, असली चित्रों को वो क्या कर देता है, वायरल कर देता है, प्रसारण कर देता है, तो वो कहलाता है साइबर पोर्नोग्राफी। ये ध्यान रखना है। जो गोपनीयता को भंग करना वो या प्रसारण करना, यही है साइबर पोर्नोग्राफी। ये ध्यान रखना। साइबर बुलिंग, तकनीकी नुकसान। साइबर बुलिंग में तकनीकी नुकसान पहुंचाते हैं वो साइबर बुलिंग कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम फ्लेम। इंटरनेट पर जो अपशब्द लिखे जाते हैं वो फ्लेम कहलाते हैं। ये ध्यान रखना। फ्लेम क्या कहलाता है, इंटरनेट में जो अपशब्द लिखे जाते हैं वो फ्लेम कहलाते हैं। ये ध्यान रखना। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट इसमें भी छदम छदम मतलब छल के द्वारा आइडेंटिटी या पासवर्ड को चुरा लेते हैं, वो कहलाते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ये ध्यान रखना। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, छदम के द्वारा आइडेंटिटी या पासवर्ड को चुरा लेना और नुकसान पहुंचाना, वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक के साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, फ्लेम, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये हमने सामाजिक अपराध देखे। इसके बाद देखेंगे हम लोग आर्थिक अपराध। अपराध, इसमें आर्थिक अपराध में सलामी हमला देखते हैं। सलामी हमला में क्या होता है, किसी व्यक्ति के खाते से अगर हम पैसे चुरा लेते हैं या धन चुराते हैं, वो सलामी हमला कहलाता है। इसका सीधा ही है, किसी खाता से हम लोग धन निकालना, चुराना, ये सलामी हमला कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग, हम किसी से चैटिंग करते हैं, कभी भी बोलते हैं
कि व्हाट्सएप में अगर वीडियो कॉलिंग हो रही है या किसी प्रकार से अनजान व्यक्ति से ज़्यादा वीडियो कॉलिंग नहीं करनी चाहिए। साइबर अपराध इससे बढ़ सकते हैं, ऐसा है। इसलिए या किसी अनजान से चैटिंग भी उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा है। वो जानकारी के थ्रू आपसे सारी जानकारियाँ चुरा सकता है, ऐसा है, और बाद में ब्लैकमेल कर सकता है। ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। ये ध्यान रखना। साइबर स्टैकिंग चैटिंग करते समय जानकारी चुराना, आईडी पासवर्ड जो भी आपकी जानकारी है वो चुरा लेते हैं, वो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। तो ध्यान रखना साइबर स्टॉकिंग। इसके बाद पायरेसी। हम नकली नोट या जाली या काला बाजारी, इस प्रकार की नकली चीज़ों को हम उत्पाद करके बेचना, या नकली नोट जिस प्रकार से काला बाजारी चलती है तो वो पायरेसी कहलाती है। नकली चीज मतलब ओरिजिनल चीज़ का डुप्लीकेट बना बना के और उसका क्रय विक्रय करना, ये भी पायरेसी कहलाता है। स्पूफिंग, झूठी तरकीब और छलावा अगर करते हैं वो कहलाता है स्पूफिंग। स्पूफिंग, ऐसा स्पूफिंग, ये ध्यान रखना। झूठी तरकीब और छलावा स्पूफिंग कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं तकनीकी अपराध। स्पूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठी तरकीब, छलावा, ये ध्यान रखना। स्पैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अवांछित रूप से भेजा गया मेल, अगर बार बार कोई ईमेल भेजता है अवांछित मतलब कई प्रकार से, ये ध्यान रखना, वो स्पैम कहलाता है। स्पाम भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना। स्पैम, स्पाम, ऐसा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल, बार बार ईमेल भेजते हैं और आपकी जानकारी ये इकट्ठे कर लेते हैं, या पासवर्ड आईडी जो भी कुछ ईमेल भेज भेज के, वो कहलाता है स्पैम या स्पाम, ये ध्यान रखना। ये है तकनीकी अपराध। कुकीज, अगर हम कंप्यूटर में कोई पहले वेबसाइट यूज किया है, उसमें किसी प्रकार की जानकारी पहले से ही उपयोग में आई है, वो जानकारी हम जैसे ढूंढते हैं, हमारे ढूंढने से पहले ही कुछ शब्द आ जाते हैं, तो वो कहलाता है कुकीज। मतलब हम जानकारी चाह रहे हैं वही पहले से ही उसमें बता दिया जाता है, ऐसा है, तो वो कुकीज कहलाती है। इसके बाद डाटा डिटेलिंग। डाटा डिटेलिंग ऐसा होता है कि जब हम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में डालते हैं तो उसमें प्रोसेस में परिवर्तन दिखाता है, लेकिन जैसे प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तब वो वास्तविक फाइल मतलब बता देता है, वास्तविक डाटा बता देता है, तो ये कहलाता है डाटा डिटेलिंग, ये ध्यान रखना। मतलब प्रोसेस के पूर्व तो परिवर्तन जैसा लगता है, लेकिन बाद में वास्तविक डाटा मिल जाता है। फिशिंग, नेम या पासवर्ड या सूचना ये चुराता है, फिशिंग कहलाता है। नेम पासवर्ड सूचना चुरा कर नुकसान पहुंचाता है, वो फिशिंग कहलाता है। फिशिंग नुकसान पहुंचाने के आता है। इसके बाद देखते हैं बग। बग का अर्थ होता है गलती, ध्यान रखें। कंप्यूटर में बग को गलती कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। डीबग, गलती को पकड़ने की जो क्रिया होती है वो डीबग कहलाती है, ये ध्यान रखना। बग और डीबग ये आप समझ में आ गया हो। इसके बाद देखते हैं हम हैकिंग। हैकिंग का बड़ा नाम चलता है, सब लोग जानते भी हैकिंग होती क्या है। अगर अपन देखते हैं किसी का अकाउंट हैक कर लिया या किसी प्रकार से किसी का चैनल हैक कर लिया, यूट्यूब वाले भी कभी कभी चैनल हैक हो जाता है उनका, या किसी प्रकार खाता में या किसी के पैसे वैसे चुराना हैक करके, इस प्रकार से। तो हैकिंग क्या है, इसमें क्या है, अनाधिकृत रूप से जो छेड़छाड़ करना होता है, अनाधिकृत मतलब गैर कानूनी, ये है हैकिंग, ये ध्यान रखना। हैकिंग क्या होता है, अनाधिकृत रूप से छेड़छाड़ करना या गैर कानूनी, असंवैधानिक, ये चीजें हैं, हैकिंग कहलाती हैं, ये ध्यान रखना है। तो हैकिंग हैकिंग तीन प्रकार से हम समझ सकते हैं। वाइट हैट हैकर, इसके तीन प्रकार बताया गया है। वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। वाइट हैट हैकर में क्या होता है
जब अच्छे काम करते हैं, जैसे हम किसी का पासवर्ड है, अगर पासवर्ड मतलब कि हम लोग भूल गए तो उस पासवर्ड कैसे खोलेंगे? तो उस पासवर्ड को तोड़ना या खोलना का जो काम करते हैं वो व्हाइट हैट हैकर कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। तो अच्छे काम करना व्हाइट हैट हैकर है, ऐसा है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक हैट हैकर, ये क्रैकर भी कहलाते हैं। ये लोग गैर कानूनी मतलब इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी का धन चुराना, किसी का पासवर्ड चुरा के और गुप्त जानकारियाँ निकालना, ऐसा है ब्लैकमेल करना। तो ये है ब्लैक हैट हैकर, ऐसा गैर कानूनी जो काम करते हैं इन्हीं को क्रैकर कहते हैं, ध्यान रखना। अगर किसी का गुप्त का जो पासवर्ड है उसको ये क्रैक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, वही क्रैकर कहलाते हैं। तो हैकिंग का जो है गलत काम करने वाले जो होते हैं वो क्रैकर कहलाते हैं। कुछ लोग हैकर और क्रैकर दोनों शब्द एक से रहते हैं, तो हैकिंग और क्रैकिंग में कंफ्यूज होते हैं। हैकिंग है अनाधिकृत रूप से छेड़छाड़ करना, और क्रैकर क्या होता है, टोटल गलत काम करने वाले ही हैकर क्रैकर कहलाते हैं, ये ध्यान रखें। और जब कुछ अच्छा काम भी करते हैं और कुछ गलत काम भी करते हैं, वो लोग कहलाते हैं ग्रे हैट हैकर, मतलब दोनों काम करते हैं, अच्छा और बुरे काम दोनों करते हैं, तो वो कहलाते हैं ग्रे हैट हैकर। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि हैक क्या है, व्हाइट हैकर क्या है, और ब्लैक हैकर और ग्रे हैकर, ये तीनों आप लोग समझ चुके होंगे। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। कंप्यूटर या आप लोग सीपीसीटी में भी, एमपीपीएससी में भी पूछा जाता है, और व्यापाम में भी पूछा जाता है। कंप्यूटर के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी जैसे एमपीपीएससी में नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग आई है, तो इसमें बहुत दिक्कत है, इसलिए अच्छे से डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी क्वेश्चन का सटीक आंसर लगाना, प्रॉपर तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉच।